हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। 20 जून वाला आप देख ही चुके हो। इसमें हम 21 जून का डिस्कस कर रहे हैं, करेंट अफेयर्स। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू तो होता ही है, इसके अलावे हम दो चीज़ डेली फोकस करते हैं, एक मैप हो जाए और एक इम्पॉर्टेंट डे हो जाए। इसके अलावे और भी करेंट अफेयर्स लाइक इंडेक्स, साइंस एंड टेक का कोई इन्वेंशन होगा, और उसके अलावे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो हम ऐसा सोचते हैं कि हर टॉपिक लिंक हो, यानी हर सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटी रिलेटेड न्यूज कर रहे हैं, सिर्फ हिस्टोरिकल न्यूज कर, नहीं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस, इंडेक्स, इम्पॉर्टेंट डे, अपॉइंटमेंट, इंडियन अपॉइंटमेंट, वर्ल्ड का अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स। तो हमारा जो 10 से 12 या 10 से 15 क्वेश्चन होगा ना, वो हर एक टॉपिक पे होगा जो भी उस दिन से रिलेटेड होगा। और जो भी मैं 21 का करेंट अफेयर्स कर रहा हूँ, इसका मतलब इसमें न्यूज होगा 19 और 20 का, क्योंकि आज सुबह में ही बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज थोड़ा डिले हो गया, आज आपको ये मिल जाएगा 11:30 के आसपास, लेकिन कल से फिर से 10 बजे ही ठीक रहेगा, 10 AM में आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल योगा डे। ये किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है हर साल। इस बार का थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस दिन का थीम है। और मोदी जी खुद पहुंचते हैं मैसूरू प्लेस ग्राउंड पे, यहाँ पे उन्होंने योगा परफॉर्म किया बहुत सारे पार्टिसिपेंट के साथ। योगा एक एंशिएंट वर्ड है, संस्कृत वर्ड से लिया गया है। इसका सिंपल मतलब होता है ज्वाइन और यूनाइट करना। क्लियर? मतलब आप सिंपल सकते हो, फिजिकल मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी यूनियन हो रहा है इंसान के फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, तीनों पार्ट होता है उसका, यूनियन का हो रहा है इसमें। ठीक है, 21 जून को होता है। किसके कहने पे यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया? प्रोपोजल इसका गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो पहली बार वो प्राइम मिनिस्टर बने थे 2014 में। क्लियर? तो इंटरनेशनल योगा डे किस दिन मनाया जाता है? 21 जून। और प्रोपोजल किसके द्वारा गया था? मोदी जी के द्वारा। और UNGA ने इस प्रोपोजल को एक्सेप्ट किया था। इस बार का थीम है ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफिकल न्यूज है, काफ़ी बार पूछा जाता है। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, सबसे लॉन्गेस्ट डे। क्यों सबसे लॉन्गेस्ट डे? क्योंकि जो ये सन रेज होती है ना, वो कहाँ पे टकराती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है ना? सन रेज जो होती है, जैसे ये है सन, ये है मान लो अर्थ, तो अर्थ का पार्ट है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये है इक्वेटर। तो सन 21 जून के दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बिल्कुल होता है ओवरहेड, तो जिसके कारण सबसे लंबा दिन इसी दिन होता है। लंबा दिन किसके आसपास? ऑलमोस्ट 14 घंटे के आसपास दिन होता है। चलो, ना हो गया। अब चलिए हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। मैप आगे डिस्कस, और मैप भी हम उसी का डिस्कस करते हैं जिसका MCQ हो रहा होता है। तो आज हम लोग दो मैप डिस्कस करें। एक तो सोमालिया से रिलेटेड मैप, और एक है SCO से रिलेटेड मैप। दो मैप हम लोग डिस्कस करें। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इन व्हिच सिटी, किस सिटी में PM नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनागोरेटेड द अंडरग्राउंड जो बंकर वगैरह बनाया नहीं जाता था World War I के समय, तो वहाँ पे अंडरग्राउंड गैलरी ऑफ रिवॉल्यूशनरी म्यूजियम बनाया। ये कहाँ पे बनाया? मुंबई में, महाराष्ट्र। ठीक है ना, मुंबई में बनाया। ये अंडरग्राउंड कहाँ खुद से खोदा गया? नहीं, ये पहले से था, जब बंकर वगैरह बनाया जाता था लड़ाई करने के लिए World War I के समय, वहाँ पे ये बनाया गया है ऐसा। ठीक है, तो हर रिवॉल्यूशनरी के, जैसे सावरकर साहब का और भी रिवॉल्यूशनरी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जून 2022 में एक नया स्पेसीज, जिसको हम बोलते हैं बैम्बू ड्वेलिंग बैट, ऐसा बैट जो बैम्बू के पेड़ पर रहता है, ये एक फॉरेस्ट में मिला है। कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? नोंगखाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको बस ये बताना है नोंगखाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है। ये है लोकेटेड मेघालय में। ठीक है ना,
इसका साइंटिफिक नेम याद नहीं करने की जरूरत है, थिक थम्ब्ड टाइप का ही, ये देख रहे हो आप। और मेघालय में और क्या क्या मिलता है? मेघालय में 2 नेशनल पार्क है, एक तो मेन है नॉकरेक, एक है बाल पक्रम, ठीक है। उसके अलावा सेंचुरी कई सारे हैं, नरपू, सीजू, बाघमारा पीचर प्लांट, और एक है नोंग खाइलम। उसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसने एक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। किसके लिए? बच्चों के लिए, जिसका नाम रखा है इनजॉय। बच्चों के लिए एक सेविंग अकाउंट है। आपको बस ये बताना है ये कौन सा सेविंग अकाउंट है, कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसका नाम है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये याद रखना है थोड़ा सा। उसके अलावा किस कंट्री ने अभी प्रपोज किया है कि ऑर्गेनाइज करेंगे ज्वाइंट बॉर्डर ऑपरेशन, जिसका नाम है सॉलिडारिटी 2023? किस मेंबर कंट्री के लिए? एससीओ मेंबर कंट्री के लिए। इसमें टोटल कितना कंट्री हो गया? 9 कंट्री हो गया। तो इसको प्रपोज किया है चाइना ने प्रपोज किया कि सॉलिडारिटी 2023 हम लोग क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे, चाइना ने। और तो आपको बताना है क्या इंडिया ने इस इनिशिएटिव का अपोज किया या इसको माना है कि हाँ चलो मान लेते हैं? तो चाइना ने किया है और इंडिया ने इस प्रपोजल को मान लिया है। एससीओ कंट्री के बारे में देख लेते। टोटल अभी 9 कंट्री है। कौन कौन है? सबसे पहले रसिया और चाइना, 2 हो गया। उसके बाद कजाकिस्तान तीसरा, उज्बेकिस्तान चौथा, किर्गिस्तान 5वां, ताजिकिस्तान 6ठा। ये 2 तो 6 हो गया। यानी तुर्कमेनिस्तान आपको अधिकतर ग्रुप में मिलेगा नहीं। ये थोड़ा सा ऐसा कंट्री है जो थोड़ा सा अलग थलग रहता है, ये नहीं चाहता ज़्यादा किसी के रिलेशनशिप में पड़े। तो रसिया, चाइना, उसके अलावा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, 1 2 3 4, और ये दोनों 5 6। उसके अलावा इंडिया पाकिस्तान 2017 में बना, तो 2 8 हो गया। और इस बार बना है ईरान। तो टोटल कितना हो गया? 9 कंट्री। सबसे लेटेस्ट कंट्री कौन है? ईरान। व्हिच इंस्टीट्यूशन रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल, देखो ये हमें लगेगा कि पेमेंट विजन 2025 एक रिपोर्ट है, इसको रिलीज किसने किया है? आरबीआई ने किया। कि हमें लगेगा यार पेमेंट से रिलेटेड है तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए, तो आरबीआई के जो गवर्नर है उनका नाम है शशिकांत दास। आरबीआई का जो सेक्शन, आरबीआई एक्ट नहीं आपको पता है 1934, इसके सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में लिखा हुआ है कि एक गवर्नर होंगे, उसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होंगे। तो एक गवर्नर है जिनका नाम है शक्तिकांत दास, उसका श्री महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा, राजेश्वर राव और टी रविशंकर, ये सब है डिप्टी गवर्नर। व्हिच कंट्री, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है अपना एडवांस्ड मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका नाम है फूजियान? ये किया है चाइना ने। मतलब ये क्या है? एडवांस एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना, एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। गिया मिशन जो मिला है अभी रिसेंटली न्यूज में है, ये किस स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है? ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब इसमें होता क्या है? यूरोपियन मिशन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका काम है कि आप 3D मैप बनाना गैलेक्सी का, ये इंपॉर्टेंट है, 3D मैप बनाना गैलेक्सी का। ये सब याद नहीं रखना है। गैलेक्सी के अंदर क्या क्या होता है वो बात आपको या पता होना चाहिए। स्टार, बाइनरी स्टार, एक्सो प्लैनेट, ये पॉइंट याद रखिए। सन है, ये है लैंग्वेज 1 4 3 5, ये सब। चलिए, जापान ने पार्टिसिपेट किया है। जापान हैज पार्टिसिपेटेड इन नाटो समिट इन मैड्रिड फॉर द फर्स्ट टाइम इन जून 2022। जून 2022 में पहली बार नाटो का जो समिट हो रहा था मैड्रिड, वहाँ पे जापान पहुँचा है। अभी सेक्रेटरी जनरल कौन है नाटो के, ये बताना है आपको। देखो एक न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट आया, यहाँ पे देखो। नाटो सेक्रेटरी जिन्स स्टोल्टेनबर्ग, इन्होंने बोला है कि
कि भाई किसी को पता नहीं कि जो यूक्रेन और रसिया वॉर है ये कब ख़त्म होगा और कब इसका लास्ट होगा। तो इस पे न्यूज़ आ सकता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ देते हैं। अब इससे एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछेगा कि भाई नाटो में टोटल मेंबर कितने हैं, 30। सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन है, यहाँ पे देखो नॉर्थ मैकेडोनिया, ये सबसे लेटेस्ट मेंबर है। फाउंड कब किया गया था नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका फाउंडेशन रखा गया था 1949 में वाशिंगटन डीसी में, यूनाइटेड स्टेट। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इस बारी कहाँ पे हुआ मीटिंग, मैड्रिड में। कौन शामिल हुआ, जापान। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चीफ चुने गए हैं। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक कैसी बॉडी है, एक स्टैचूटरी बॉडी है। कब बनाया गया था, 1966 में। ऐसा नहीं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये क्या है, सेल्फ रेगुलेटरी वॉचडॉग है प्रेस के लिए। और किस एक्ट के थ्रू ये प्रेस को रेगुलेट करते हैं, ये 1978 वाले एक्ट। और फाउंडेशन कब रखा गया, 1966 में। अभी इनके नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, और ये है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। क्या नाम है इनका, रंजना प्रकाश देसाई। ए ऑप्शन ही करेक्ट, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, फर्स्ट वुमेन टू हेड प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। क्लियर। उसके बाद हमजा अब्दी बरे, इनको अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ये है सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना। सोमालिया का मैप देखे तो कुछ इस तरह है। उसके अलावा आपको इधर इथियोपिया मिलेगा, जिबौती मिलेगा, इधर जिबौती, एरिट्रिया मिलेगा। ठीक है। उसके नीचे मिलेगा केन्या। ठीक। एक चीज और याद रखिए, सोमालिया से भी इक्वेटर गुजरता है। वेयर वॉज द लार्जेस्ट नोन प्लांट ऑन द अर्थ, रिसेंटली डिस्कवर किया गया है ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे, ये वाला है। देखो, रिसर्चर हैव डिस्कवर ए न्यू नाउ बिलीव टू बी लार्जेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड। क्या नाम है इसका, पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। ये सैलो वाटर में मिला है। और ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज एरिया ऑफ सार्क बे इन वेस्टर्न। तो यानी यहाँ से याद रख सकते हैं, सार्क बे भी एक टाइप का वर्ल्ड हेरिटेज एरिया है। NPCI इंटरनेशनल ने साइन किया है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसी व्हिच कंट्रीज लीरा नेटवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ UPI और रुपे कार्ड। ये कौन किया है, फ्रांस किया है। ये फर्स्ट वेस्टर्न कंट्री है, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री। ठीक है। तो ये टोटल हमने किया 13-14 क्वेश्चन हो ही गया। ठीक है। तो आप मुझे बताना कि कैसा लग रहा है, और आप कुछ एडवाइस देना चाहते हो तो एडवाइस दे सकते हो, और PDF चाहते हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करना। ठीक है। आप जो भी एडवाइस देने चाहो, अगर अप्लीकेबल होगा तो हम ज़रूर अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। हमारा BPSC का बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है, UPPCS का, HPSC का, उसके अलावा क्राउन का हमने कोर्स चलाया, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का कोर्स चलाया। बहुत 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 सस्ता है। ठीक है। आप आराम से यूज कर सकते हो और उसका फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है। PDF मिलेगा आपको, आपका वीडियो ऐड फ्री होंगे। ठीक है। तो ये सब आपको फैसिलिटी मिल रही इस नंबर पर मैसेज करने से। चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।